हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। पिछले वीडियो में मैंने फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट चैप्टर शुरू किया था। अंकों की संख्या निकालने का चैप्टर मैंने शुरू किया था। उसके कुछ बेसिक बातों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज उसी वीडियो को मैं आगे करूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन मैं एक आध 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, ये सभी प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 ... 123 डिजिट तक है ये। उसको अगर 32 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिखता होगा 8 का पावर 232 है और 25 का पावर 348 है। इसमें कुल अंकों की संख्या क्या होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट, हमारा नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा आज के क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। इस कंसेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, उसको आज हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारा जो, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। इसको देखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आज के सामने रखना चाहता हूँ। तो बेसिक चीज़ें देखिएगा। बेसिक चीज़ें क्या है, अगर हम 2 का पावर 1 लिखते हैं तो क्या होगा, 2 होगा। 2 का पावर 2 लिखते हैं तो 4 होगा। यहाँ समझिएगा कि 2 का पावर 1 यानी 2 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी, 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब उस संख्या का लास्ट एक डिजिट यानी अंतिम एक संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। अंतिम एक संख्या 2 से डिविजिबल होगी तो उस टोटल संख्या 2 से डिविजिबल होगी। उसी तरह 2 का पावर 2 का हमारा 4 आएगा तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का दो डिजिट हमारा अगर 4 से विभाजित है, तो कुल संख्या भी हमारा क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। उसी तरह अगर 2 का पावर 3 करते हैं तो यह आएगा 8। तो 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित होगा तो कुल संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ये विभाज्यता के नियम में मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 48 लिखा हुआ है और कहता है कि जांच कीजिए कि क्या, या और भी बड़ी संख्या ले लेते हैं 1248। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। तो इस पूरी संख्या को 2 से विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लास्ट का पहला डिजिट 2 से विभाजित करके चेक करके बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। उसी तरह से 4 से विभाजित है कि नहीं अगर चेक करना हो तो लास्ट का 2 डिजिट आप विभाजित करके चेक कर सकते हैं कि 4 से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि यह विभाज्यता का नियम कहता है कि 4 से वो संख्या तभी विभाजित होगी जब उस कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए। उसी तरह से 2 का पावर 3 8 आया तो 8 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का 3 डिजिट, यानी अंतिम का 3 डिजिट हम चेक करेंगे, कोई संख्या रहेगी तो उसका अंतिम का 3 डिजिट चेक करेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 5 7, तो इसका 3 डिजिट अगर हम चेक करेंगे, ये अगर 8 से विभाजित है, भाग देंगे 8 से अगर कट जाएगा तो टोटल संख्या भी हमारा 8 से विभाजित होगा। ये कंसेप्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा। देखिएगा आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा था सबसे पहले उसको विभाजित करेंगे इसी नियम के आधार पे। देखिएगा यहाँ हमारा आपने क्या देखा कि यहाँ अगर 2 का पावर 1 है तो 2 आया, तो उसका पहला डिजिट, यानी यहाँ पर 1 है तो अंतिम का 1 डिजिट हम डिवाइड करेंगे तो विभाज्यता का नियम 2 से विभाजित होगा, तो संख्या भी पूरी 2 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पावर 2 है तो 4 आता है तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यहाँ पावर 3 है, यानी अंतिम संख्या लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित होगा तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। उसी तरह से अगर यहाँ पावर n रखते हैं 2 का पावर n, तो जो संख्या आएगी उसका लास्ट का n डिजिट
लास्ट का n डिजिट 2 के पावर n से विभाजित करेंगे, विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 के पावर n से विभाजित होगी। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य समझिएगा, यहाँ हमारा पावर 1 था तो लास्ट का 1 डिजिट हमने चेक किया था, यहाँ पावर 2 था तो लास्ट का 2 डिजिट हमने भाग करके चेक किया था, यहाँ पावर 3 था तो लास्ट का 3 डिजिट हमने पावर चेक किया था। तो अगर 2 का पावर n रहेगा तो लास्ट का n डिजिट को हम भाग करके चेक करेंगे, अगर वो डिवाइड हो गया तो कुल संख्या भी हमारा 2 का पावर n से विभाजित होगी, कुल संख्या भी हमारा 2 का पावर n से विभाजित होगी। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक चीज़ और देखते हैं, 5 का विभाज्यता का देख लेते हैं। देखिएगा सेम कंसेप्ट 5 के विभाज्यता के नियम पे भी लगाते हैं। 5 का पावर अगर 1 है तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें भी क्या होगा, लास्ट का एक डिजिट अगर 5 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी तो कुल संख्या भी हमारा क्या होगा, 5 से डिवाइड होगी। उसी तरह से 5 का पावर 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होगी, 25 से डिवाइड होगी तो संख्या भी पूरी 25 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह से 5 का पावर 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। यानी यहाँ 3 है तो क्या होगा, लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या भी 125 से डिवाइड होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो फिर हमारा 5 का पावर n रखेंगे तो जो भी यहाँ सोल्यूशन आएगा वो लास्ट का n डिजिट अगर लास्ट का n डिजिट 5 के पावर n से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी 5 के पावर n से विभाजित हो जाएगी। 5 का पावर n का जो भी सॉल्यूशन है उससे विभाजित हो या इससे विभाजित हो, बात बराबर है। तो यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह था, इस प्रश्न में हमने देखा था कि अंतिम का एक डिजिट पावर 1 था तो अंतिम का एक डिजिट 2 से विभाजित करके देख लेंगे। अगर 2 का पावर 2 है यानी सॉल्यूशन 4 आया तो अंतिम का 2 डिजिट अगर विभाजित हो गया तो पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 5 पर भी यह नियम फॉलो होता है, अंतिम का एक डिजिट पावर 1 है तो अंतिम का एक डिजिट अगर डिवाइजिट हो जाएगा तो 5 से विभाज्यता का नियम खाता है। फिर अंतिम का 2 डिजिट अगर 25 से विभाजित हो जाएगा तो टोटल संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3125 आपका एक नंबर है, ये टोटल क्या है, एक नंबर है। तो ये नंबर है तो इसको अगर कहता है कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं चेक करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर को विभाजित ना करके 5 से ऐसा हम टोटल नंबर को भाग ना देंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ 5 को विभाजित कर लेंगे। यानी लास्ट का एक डिजिट अगर विभाजित करते हैं तो अगर ये 5 से विभाजित हो गया तब कुल संख्या भी 5 के पावर 1 यानी 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर यही चीज़ 5 के पावर 2 यानी 25 से विभाजित करके चेक करना है तो अंतिम का 2 डिजिट यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंतिम का 2 डिजिट यानी 2 और 5 लास्ट का 2 डिजिट अगर हम 5 से विभाजित करते हैं, अगर ये विभाजित हो गया यानी तो ये हमारा 3125 यानी टोटल संख्या भी 5 के पावर 2 यानी 25 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगर 125 से विभाजित करने का बोलता है तो 125 को हम 5 का पावर 3 बोलते हैं, यानी अंतिम का 3 डिजिट यानी 1 2 5 यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 डिजिट अगर हम 5 से विभाजित करेंगे, अगर वो विभाजित हो गया तो पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ये कंसेप्ट अगर आपने समझा तो अगला क्वेश्चन हम बनाने के लिए तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन था 1 2 3 4 5 6 7 ... अप टू 123 डिजिट तक है। अब यहाँ एक गलती आप कभी नहीं कीजिएगा, ये हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा है तो ये टोटल जो है हमारा है, इसको अगर ... हटा दें, हम अगर ... हटा दें, ये टोटल एक संख्या है, हमारा टोटल क्या है, एक ही संख्या है। आप कभी इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग संख्या नहीं मानिएगा, क्योंकि अगर हम 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं तो तीनों अलग अलग संख्या है। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिखते हैं तो हमारा 123 है, इसी को ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 तो हमारा 1234 है। उसी तरह से ये एक बहुत बड़ी एक ही संख्या है जो बहुत बड़ी है, और ये कहाँ तक है,
ये है 123 डिजिट तक। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हमारा अंतिम का डिजिट जो है, अंतिम का संख्या पता नहीं है, अंतिम का जो अंक क्या है पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये जो संख्या चली जा रही है 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में, ये कितने डिजिट तक है, 123 डिजिट तक है। लास्ट में टोटल अंक इसका कितना है, 123 अंक है। इस संख्या में कुल अंक कितना है, 123 अंक है। जैसे अगर आपको लिखा है, मान लीजिए 123 लिखा है, तो इसमें पूछेंगे कि इस संख्या में कुल अंक कितना है, तो 3 अंक है। 124 125 ऐसे लिखा हुआ है, तो इस संख्या में कुल कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5, इस संख्या में कुल 5 अंक है। वैसे ही एक संख्या है, इस संख्या में कुल कितने अंक है, 123 अंक है। तो अगर ये कहता है कि इसको 32 से हम डिवाइड करें, 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमारा निकालना था। क्वेश्चन ये है, समझिएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो मेरा लंबा हो तो घबराइएगा नहीं, कंसेप्ट समझाने के लिए वीडियो को थोड़ा बड़ा हो जाता है। आइए देखते हैं। ये हमारा 32 है। 32 कितना का पावर है, 32 हमारा 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को 2 का पावर 5, तो 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। और अभी हम विभाज्यता का नियम 2 के बारे में बताए थे कि इसका जितना पावर रहेगा, अगर लास्ट का उतना डिजिट, लास्ट का 5 डिजिट, लास्ट का 5 डिजिट अगर हम भाग करके देखते हैं कि वो 32 से डिवाइड हो जाएगा, 32 से डिवाइड हो जाएगा, तब टोटल संख्या भी हमारा क्या होगा, 32 से डिवाइड हो जाएगा। यही ना करना है, यानी हमें क्या करना है, लास्ट का 5 डिजिट निकालना है। यहाँ का क्या करना है, लास्ट का 5 डिजिट, लास्ट का 5 डिजिट हमको निकालना है। पिछले क्लास में मैंने लास्ट का 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट जो भी निकालना था उसके बारे में बताया था मैंने आपको कि कैसे निकाला जाता है। उसी को आज हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। पिछले क्लास का पिछले वीडियो हमारा देख लीजिएगा, इस पर आधारित, नंबर ऑफ डिजिट पर आधारित जो पिछला वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ हमारा 123 डिजिट है। कितना है, 123 डिजिट है। और कल हमने बताया था 1 से 9 तक टोटल 9 नंबर होता है, और कितना डिजिट होता है, 9 डिजिट भी होता है। 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 नंबर होता है, और डिजिट कितना होता है, 189, 189 डिजिट होता है। फिर हमने बताया था 1 से लेकर 999 तक, इसको सभी को मैंने कल सोल्व कराया था। इसमें बताया था कि इसमें नंबर कितना होगा, 999, लेकिन डिजिट कितना होगा, 2889 डिजिट होगा। ये कल मैंने सोल्व कराया था आपको। हमारा यहाँ पर डिजिट, इस क्वेश्चन में डिजिट कितना है, 123 डिजिट है, 123। तो 123 हमारा कितना से कम है, 189 से कम है ना, 189 से कम है। यानी हमारा जो नंबर होगा 99 नंबर से 199, 1 से 99 से अंदर ही होगा, यानी 99 से छोटा होगा। तो 99 से छोटा होगा, तो उसके लिए हम जो कंसेप्ट लगाएंगे उस कंसेप्ट को देखिएगा। जो कंसेप्ट लगाएंगे, कंसेप्ट क्या होगा मेरा, इसको समझिएगा। 99 से छोटा होगा, इसलिए हम यहीं तक रखेंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक हमारा जो है 9 नंबर है, और हमारा 9 डिजिट भी है। अब हमारा जो शुरू होगा, अगला 10 से शुरू होगा। अगला कहाँ से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। अंतिम संख्या कौन सी होगी पता नहीं है, अंतिम अंक कौन सा होगा पता नहीं है, लेकिन हमारा टोटल डिजिट यहाँ पता है 123। तो टोटल डिजिट 123 है, जिसमें 9 डिजिट हमको ऑलरेडी पता है, 1 से लेकर 9 तक होगा। अब उसमें से जो है हमारा 123 में से 9 डिजिट घटा लेंगे, 123 में से 9 डिजिट घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 123 में से 9 डिजिट घटाएंगे तो 114 डिजिट बचेगा। तो यहाँ हमारा 114 डिजिट होगा। अब देखिएगा यहाँ जो है, यहाँ 10 से शुरू होगा संख्या, कहाँ तक होगी संख्या पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि सभी में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। तो यहाँ हमने 2 डिजिट लिखा। तो टोटल डिजिट 114 है, और 2 अंकों का एक संख्या जो है 2 डिजिट का है, 2 अंकों का है, तो कुल संख्या कितना होगा, 114/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बचे 10 और 2 सते 14, यानी संख्या हमारा 57 को होगा। संख्या कितना होगा, 57 को होगा, और यही जो है दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो टोटल हमारा डिजिट निकल जाएगा 114। अब देखिएगा शुरू में हमारा संख्या 9 को था, और बाद में संख्या कितना हो गया, 57 को। तो कुल संख्या कितना हो गया, 57 और 9 66, कुल नंबर कितना हो गया, 66। यानी 1 से लेकर शुरू हुआ था, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, 66। लास्ट में क्या आएगा, 66 आएगा। तो समझिएगा संख्या क्या होगा, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ,
लास्ट का 5 डिजिट निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी हमारा संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लास्ट में 66, यानी हम लिख सकते हैं 65, सॉरी 64 से लिखते हैं 64 64 65 66, यानी ये हमारा संख्या बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा? संख्या बनेगा। अब जो संख्या बन गया तो हमको इसको 32 से डिवाइड करना है, और 32 से डिवाइड करना है तो 32 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 2 का पावर 5 बराबर 32 होता है। यानी अंतिम का 5 डिजिट अगर विभाजित करके चेक कर लिए तो उस टोटल संख्या विभाजित हो जाएगा। अगर चेक करके हमको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो भाग देके हम क्या करेंगे? रिमाइंडर निकाल लेंगे। यानी अंतिम का 5 डिजिट हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारा अंतिम का 5 डिजिट बना। तो इस यानी 32 से हम क्या करेंगे? 4 6 5 6 6, इसको हम डिवाइड करेंगे। हमारा जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा समझाने का आपका तात्पर्य था। यानी 32 से डिवाइड करने के लिए हमको अंतिम का 5 डिजिट निकालना था। 5 डिजिट हमने इस तरीके से निकाला और उसको विभाजित करके हमने आंसर निकालना है। ठीक है, ये तरीका हुआ। अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एक क्वेश्चन और इस पर हम देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन और आपका सोल्व कराते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहता है 283 डिजिट। यानी ये जो संख्या हमारी बनेगी, ये जो संख्या बन रही है ये 283 डिजिट तक जाएगा, और इसको अगर 125 से विभाजित करें या डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, ये हमको पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने बताया था 1 से 9 तक कितना डिजिट होगा? 9 डिजिट होगा। 1 से 99 तक कितना डिजिट होगा? 189 डिजिट होगा, बताया था ना। अब ये 189 डिजिट है और यहाँ पर हमारा 283 डिजिट है, यानी संख्या जो होगा 99 से बड़ी होगी। संख्या क्या होगा? 99 से बड़ी होगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक लिख लेंगे। कितनी डिजिट होगी? 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर होगा और डिजिट 189 डिजिट होगी। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे तो 99 के बाद क्या शुरू होता है? 100 शुरू होता है। और 100 से संख्या कहाँ तक होगी पता नहीं है, निकालेंगे। टोटल डिजिट हमारा कितना है? टोटल डिजिट है हमारा 283, जिसमें 189 डिजिट हमने घटाना है। तो 189 डिजिट घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर 17 में से 8 गया 9, 94 डिजिट हो जाएगा। यह हमारा घट के 94 डिजिट आया। अब यहाँ पर अंक कितना डिजिट का है? 3 डिजिट का, 3 डिजिट का अंक है। तो हमारे यहाँ नंबर क्या आएगा? तो टोटल डिजिट हमारा 94 है, टोटल डिजिट 94 है, और एक संख्या 3 डिजिट का है। तो कुल कितनी संख्या आएगी? 3 से भाग कर लेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9 कट जाएगा ना, 4 आएगा, 3 एकम 3, एक रिमाइंडर बचेगा। यानी हमारा कुल नंबर आएगा 31 नंबर आएगा। क्या आएगा? 31 नंबर आएगा, अब प्लस 1 डिजिट आएगा, प्लस 1 डिजिट और आगे की संख्या का ले लेंगे, प्लस 1 डिजिट और आगे की संख्या का हम लेंगे। ये हमारा निकल के आएगा कंक्लूजन। तो हमारा यहाँ आप देखेंगे कि कुल नंबर कितना आया? 99 और 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 130 नंबर आएगा, अब प्लस 1 और डिजिट आएगा अगला नंबर का, यानी 130 के बाद 131 नंबर जो आएगा उसका 1 डिजिट और हम लेंगे। तो हमारा यहाँ पर संख्या क्या बनेगा? 1 जो हमारा संख्या बनेगा वो संख्या देख लीजिए, संख्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 129 130 और 131 का जो है ये 2 डिजिट हम नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। तो यानी ये दोनों को मिटा लेते हैं। अगला 131 जो अंक है उसको नहीं लेंगे, उसका सिर्फ 1 लेंगे। ठीक है, अब जो है ये हमारा संख्या आ गया। अब हमारा ये 125 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। तो 125 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? ये 125 क्या है? 5 का पावर 3 है। 125 क्या है? 5 का पावर 3 है। तो 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, तो यानी लास्ट का 3 डिजिट अगर हम डिवाइड करके चेक कर ले, वो अगर 125 से डिविजिबल है तो टोटल संख्या भी डिविजिबल होगी, और नहीं तो डिवाइड करके हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिमाइंडर पूछ रहा है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो यानी हमारा लास्ट का 3 डिजिट कौन सा है? यहाँ हमारा लास्ट का 3 डिजिट 301 है। तो अगर हम 301 को
301 को 125 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर 2 मरतबे 250 होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 51, यानी रिमाइंडर जो हमारा बचेगा 51 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें थी। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही सोल्व करना है। अब आपको जो मैंने एक और क्वेश्चन दिखाया था, जैसा क्वेश्चन मैंने दिखाया था 8 का पावर 232 गुना 25 का पावर 348, पूछता है इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। इसके सोल्व करने के लिए पहले जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या है देखिएगा, आइए एक बार पहले कंसेप्ट को देखते हैं। अच्छा, हमारा जो है कुल कितना डिजिट होता है ये बात समझिएगा पहले। डिजिट हमारा क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना कुल डिजिट होता है हमारा। इसी से ना कितना भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या सभी इसी डिजिट से ना बनती है। तो ये कुल डिजिट हमारा कितना है 10 डिजिट है। कितनी है 10 डिजिट है। इसी से ना संख्या बनाना है, इसी से संख्या बनाना है। तो अब जो है जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसको सोल्व करने के लिए जो बेसिक बातें हैं उसको समझेंगे। देखिएगा 10 के पावर में कुछ मैं चीज़ लिख रहा हूँ, देखिएगा बताता हूँ। 10 का पावर 0 बराबर क्या होगा, आपको ही पता है किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1 होता है। 10 का पावर 1 बराबर क्या होगा 10 होगा। 10 का पावर 2 बराबर क्या होगा 100 होगा। 10 का पावर 3 बराबर क्या होगा 1000 होगा। 10 का पावर 4 बराबर क्या होगा, ऐसे ही होगा। इसमें जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो समझिएगा। यहाँ पावर जितना है नंबर ऑफ डिजिट उससे 1 अधिक है। पावर जितना है ना नंबर ऑफ डिजिट उससे 1 अधिक है। देखिए यहाँ पावर 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ 2 है, नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो इससे कितना अधिक है 1 अधिक है। यहाँ पावर 2 है और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3 है, यानी जितना पावर है उससे नंबर ऑफ डिजिट 1 अधिक है। ये सिर्फ 10 के केस के लिए है, 10 का पावर के लिए ही है। ये सिर्फ किसके लिए 10 के पावर के लिए, 10 के पावर के लिए ही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं ये थ्योरी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ हमारा पावर 3 है तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितना है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितना है इससे 1 अधिक है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। पावर 4 है तो नंबर ऑफ डिजिट देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। पावर 5 रहेगा तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। तो यानी अगर 10 का पावर n है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा हमारा, नंबर ऑफ डिजिट हमारा यहाँ क्या निकल के आएगा n+1, ये ना निकल के आएगा नंबर ऑफ डिजिट बराबर n+1। 10 का पावर n है तो नंबर ऑफ डिजिट n+1 होगा। ये चीज़ आप समझ लिए। अगर ये चीज़ समझ लिए तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 8 का पावर 232 गुना 25 का पावर 348। इसमें हमारा नंबर ऑफ डिजिट निकालना है कितना होगा। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और फिर इसका पावर कितना है 232 गुना 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसका पावर कितना है 348। यानी किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया रहे, अधिकांशतः जो क्वेश्चन देते हैं उसको हम कैसे भी तोड़ के 10 के पावर के फॉर्म में ला लेंगे। इस दोनों को तोड़ के 10 के पावर के फॉर्म में लाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और अधिकांशतः क्वेश्चन 10 के पावर के फॉर्म में जो है 10 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नहीं पूछेगा तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा, उसको कैसे सोल्व करना बताऊँगा। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको गुना करते हैं ना आपस में, अलजेब्रा का नियम कहता है। तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 दूना 6, 2 का पावर 696 और यहाँ 5 का पावर इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे। 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, यहाँ भी 696। और जो है अलजेब्रा का नियम कहता है कि अगर a का पावर m है और गुना b का पावर भी m है तो इसको हम ab का पावर m लिख सकते हैं, ab का पावर m लिख सकते हैं। यानी अगर पावर बराबर है तो बेस को हम गुना करके सेम पावर लिख सकते हैं। ये अलजेब्रा का नियम कहता है, इसको हम अलग से प्रूफ करेंगे अलजेब्रा टॉपिक में। तो यहाँ हमारा जो है 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 का पावर कितना हो जाएगा 696। तो 10 का पावर 696 आ गया ना, तो 10 का पावर 696 है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, इसी पावर से 1 अधिक होगा। यानी नंबर ऑफ डिजिट हमारा क्या निकल के आएगा
नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा, 696 में एक जोड़ देंगे यानी 697। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है सॉल्व करना। क्वेश्चन देख के अगर हम डरते हैं, डरना नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और आपके लिए मैं ला के दिखाता हूँ। एक एग्जांपल और देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन अगर और रहे यहाँ पर 4 का पावर 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 है, गुना 5 का पावर 696, सॉरी ये मैंने 5 का पावर क्या रहेगा 5 टाइम्स 2 रहेगा। अगर इसको हम सोल्व करें तो नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा, नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन कहता है निकालना है। ठीक है, इतना सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो हम जो है इसको 10 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसको 5 को लिख सकते, 4 को लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, बाकी पावर ये 5 टाइम्स 1 और गुना है 5 का पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये 2 का पावर ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 2 हो जाएगा और ये गुना हो गया। अब हमने क्या करना है, फिर ये 5 दूना 10 का पावर इतना हो जाएगा 5 टाइम्स 2। तो हमको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, तो जो पावर रहता है उसी से ना एक अधिक होता है नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 प्लस 1 यानी 2 2 2 2 3। ये हमारा नंबर ऑफ डिजिट आंसर इतना ही आएगा। आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और इस तरह का अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे 10 के फॉर्म में तोड़ेंगे और 10 के फॉर्म में तोड़ने के बाद उसका सॉल्यूशन करके आंसर निकालेंगे। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में नए क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।